अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कई सारे मुद्दे आज फिर हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो ये कि वो जो 9 मई में जो सज़ाएं हुई थी पीटीआई के लोगों को, उनकी बाकायदा जो है वो नाअहली हो गई है और स्पीकर की तरफ से फौरी तौर पर ये जो ऐलान था ये बाज़ाब्ता तौर पे आज कर दिया गया है। और इसके बाद अब क्या मैदान खाली छोड़ा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड किए जाएंगे ये एक बड़ा सवाल बन गया है। बैरिस्टर गौहर की इसमें वाज़ेह तौर पर यह राय है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि सियासी तौर पर सियासी बसीरत के हिसाब से सही हिकमत अमली है। लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल इसरार कर रहे हैं कि सिवाय मियां अजहर मरहूम की सीट के अलावा दीगर जो सीटें इस पर खाली हुई हैं उनके ऊपर हम अपने कैंडिडेट्स फील्ड नहीं करेंगे। तो क्या ये हुकूमत को, और जिसके ऊपर इवन 14 अगस्त भी अब नहीं मनाना चाह रहे हैं पीटीआई, कि इतनी ख़राब हुकूमत है और इतने ख़राब मुल्क के हालात हैं कि 14 अगस्त भी हम जो है वो बतौर जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे, उसी निज़ाम के ऊपर उसी को कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पर खाली मैदान छोड़ देंगे। और ये जो ज़ाहिर है अगर उनको निज़ाम बुरा लग रहा है तो इसको, ये तो निज़ाम को मज़ीद इसको पक्का करने के या रीइंफोर्स करने के मुतरादिफ हैं कि अगर मज़ीद उनके जो MNAs हैं हुकूमती इत्तेहाद के वो पार्लियामेंट में आके बैठ जाएं। तो बेसिकली हिकमत अमली है क्या? पीटीआई से ये सवाल बहरहाल बनता है। दूसरी तरफ नाजरीन, वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ इस्तीफ़ा उन्होंने दिया या नहीं दिया, बड़ी बाज़गश चली पिछले कुछ रोज़ पहले, और उसी रात फिर ऐसा लगा कि बड़ा जैसे मतलब स्टॉर्म इन अ टी कप, प्याली में एक तूफ़ान के मुतरादिफ गोया ये पूरा मामला बन गया कि क्या हो गया अचानक से कि ये इस्तीफ़ा आ गया है। फिर खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया और कहा कि ये उनकी जो मुतलका सहाफ़ी हैं उनके मन की खबरें हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन नाजरीन, जिन शख्स के या जिन ब्यूरोक्रेट के हवाले से जिस बिना पर यह बात चली थी कि इनकी पकड़ धकड़ और उनके वो जो ब्यूरोक्रेट हैं ADCR, उनकी गिरफ्तारी की वजह से ख्वाजा आसिफ साहब नाराज़ हुए हैं और अपनी हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, उन शख्स की गिरफ्तारी हुई है। और ना सिर्फ गिरफ्तारी हुई है बल्कि बड़ी भारी भरकम रिकवरियां कर रहे उनसे हुई हैं। उन्होंने खुद कई सारी चीज़ों का कन्फेशन किया है कि वो किस तरह से खुर्द बुर्द करते रहे, गबन करते रहे। और अच्छी बात है, एप्रिसिएशन टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जो वज़ीर आला पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनके डायरेक्टिव्स के तहत ये एक शिकायत कुनंदा की शिकायत के ऊपर एक एक्शन लिया गया है और अच्छी बात है कि एक्शन लिया गया है। तो बहरहाल इस एक्शन के ऊपर अपनी ही PMLN के वज़ीर दिफा की तरफ से क्या मुखालफत आ रही है या नहीं आ रही? सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब कहते हैं कि मुखालफत आ रही है। और ये जो इस्तीफ़े वाली बात है, इसके ऊपर भी PMLN के लोगों से जब सवाल हो रहा है तो बड़ा कोई कैटेगोरिकली क्लियर होके कोई डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं कभी कोई इस्तीफ़ा दिया नहीं गया था, डिनायल नहीं आ रहा है कोई। ये भी एक बड़ी नोटवर्दी बात है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की आज जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। कहने वाले कहते हैं कि ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। लेकिन वो जो जनाब हैं जिनको पकड़ा गया है, जो ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट हैं, इनके बारे में इनसे जो भारी भरकम जो रिपोर्ट किया जा रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि जो इनसे जो चीज़ें जो इंकशाफात सामने आए हैं कि इन्होंने किस तरह से माल बनाया, किस तरह से इन्होंने इनके कस्टडी में से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, उन अहवाल पे चंद चीज़ें देखते चलिएगा। और क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो अब से कुछ रोज़ पहले थे कि जी पोर्चुगल में यहाँ जो है ब्यूरोक्रेसी मुल्क को खा गई है और वहाँ पर ये लोग जायदादें बना रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के चंद लोग, अगर उसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो उल्टा क्या तारीफ उस एक्शन की नहीं होनी चाहिए? ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि आई थिंक डायरेक्टली ख्वाजा आसिफ साहब से होना चाहिए। बहरहाल देखते चलिएगा नाजरीन कि जो जनाब हैं उनकी तरफ से क्या क्या निकला है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी, पुलिस और एंटी करप्शन की तहकीकात में करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें, कीमती अशिया और नकदी सामने आ गई। मोहम्मद इकबाल ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि वो कीमती लैंड क्रूजर गाड़ी, मुतअद्दिद कमर्शियल प्लॉट्स और दीगर कीमती जायदाद के मालिक हैं। बकौल पुलिस, मुलजिम से अब तक लैंड क्रूजर, रोलेक्स घड़ी, 5 मरले के 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइलें और एक बंगले के किराए के मद में वसूल शुदा 68 लाख तकरीबन रुपए बरामद किए जा चुके हैं। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब को किसी शिकायत कुनंदा ने मोहम्मद इकबाल के खिलाफ ठोस शवाहिद फराम किए थे, जिस पर वज़ीर आला ने एंटी करप्शन की कार्रवाई की हिदायत दी थी। एक सहाफ़ी ने दावा किया था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मुबैना तौर पर एक सरकारी अफसर की गिरफ्तारी यानी इन्हीं जनाब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। ताहम वज़ीर दिफा ने अपने इस सहाफ़ी को, उनकी खबर को उन्होंने मुस्तरद किया और दावा एक ट्वीट में जाली करार दिया उस खबर को। और
गुज़िश्ता रोज़ ही जो ये इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, जो ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी ट्वीट है और अपना उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, जो कि ज़ाहिर है हकीकत पर ही मबनी है, वो गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने खुद ट्वीट करके कहा था कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के पैसे से पोर्चुगल में जायदादें ले चुके हैं, लिहाजा अब जब यही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके खिलाफ अगर घेरा तंग हो रहा है तो क्या इस बात को सराहना नहीं चाहिए? ये एक लेजिटिमेट सवाल है जो हम उठाएंगे। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी इस पर मुतालबा किया है कि वज़ीर दिफा उन पाकिस्तानियों के नाम सामने लाएं जिन्होंने अरबों रुपए लूट कर पुर्तगाल, लंदन, यूएई, यूरोप के दीगर ममालिक में सल्तनतें कायम की हैं। तमाम मामले पे नाजरीन बात करते हैं और पीटीआई की भी जो ये हिकमत अमली है इसके ऊपर पूछना बनता है बड़ा लाजिम तौर पर, बल्कि बड़ा अफसोस हुआ नाजरीन, क्योंकि जो ये फितना अल ख्वारिज जिनको अब कहते हैं और राइटली सो कहते हैं, ये जो टीटीपी का जो ये जिन है, कितने उन्होंने लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए हैं पख्तूनख्वा में, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो मतलब एपीएस जैसे सानिया के जो लोग मुजरिम हों उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो इस वक्त स्पीकर हैं पख्तूनख्वा असेंबली के, बाबर सलीम स्वाति, उनकी तरफ से बयान आना, मतलब ये बहुत सारे उन शोहदा, उनके लवायकीन, उनके फैमिलीज़, उनके अजीज़ व अकारिब सबकी दिल आज़ारी है कि जिस तरह से अभी भी जो मतलब जिस तरह की इज्जत अफजाई इन दहशतगर्दों को दी जा रही है पीटीआई के अपने स्पीकर की तरफ से। सुनिएगा उन्होंने क्या बात की है, फिर मैं फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करूंगी। पीटीआई है, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान ग्रुप उनकी तरफ, ये बात करती है कि मुज़ाकरात होनी चाहिए इनके साथ। होना भी चाहिए हुए। देखें, होना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। हमारे मुल्क के शहरी हैं, मुसलमान हैं। अच्छा, अब तो इनको खवारिज कहा जाता है। ये तो रोज बदलते रहते हैं टाइटल। जी नाजरीन, हमारे मुल्क के शहरी हैं, हमारे ब्रदर मुसलमान हैं, पता नहीं इस्लाम में कुरान मजीद में तो एक इंसान का कत्ल गोया सारी इंसानियत का कत्ल है, तो खुदा जाने कि ये कौन से मज़हब के जो हैं वो पैरोकार हैं, इनको क्या कहा जा सकता है। लेकिन खैर फौरी तौर पे ओवर टू आवर गेस्ट्स नाजरीन, तमाम मामले पे आज बात करेंगे और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हासिल करने की कोशिश करेंगे। खीलदास कोहिस्तानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असेंबली, वज़ीर मुमलिकत भी हैं आप, तमाम तर मामले में हमें ज्वाइन करते हैं। बहुत खुश आमदीद आपको। जनाब शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर बहस में अपनी जमात के जो बेबाक मौक़िफ़ हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपको भी वेलकम है। और कादिर मंदुखेल साहब नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर बहस में अपने लीगल और सियासी एक्सपर्टीज़ और अच्छे ओपिनियंस के साथ हमें ज्वाइन करते हैं। आपको भी कादिर साहब बहुत खुश आमदीद। और बात का आगाज़ अगर मैं कादिर साहब आपसे ही कर पाऊँ, आप थोड़ा इसमें पर्सपेक्टिव डालने की कोशिश करें। एक तो हमें ये बताएं कि ये आपने भी कोट किया है ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की बात को, बताएं ये नाजरीन भी खैर ये देख सकते हैं, इस पूरी बात का क्या कॉन्टेक्स्ट है। और ये जो मतलब अगर उन्होंने कह दिया कि कोई वहाँ पर है और वहाँ लोगों ने जायदादें बनाई हुई हैं, ये सारा कुछ है, उनकी पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए? आप इसकी तायीद करते हैं या आप नहीं करते? देखिए मोना, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कोई भी ऑफिसर लगता है किसी वजीर के हल्के में, अल्लाह साहब तो बड़े शरीफ वजीर है, तो बहरहाल उनको इख्तियारात भी नहीं है, मैं भी, ये भी सच है। जो भी ख्वाजा आसिफ टाइप की ताकतवर वजीर होते हैं उसके हल्के में यूं समझ लो कि चपरासी भी उसके मर्जी के बगैर नहीं लगता है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि पिछले 25 सालों से ख्वाजा आसिफ जीता और जितवाता या जो भी है वो आपके सामने है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि इतना अहम पोस्ट पे जो है ना बंदा बैठा हुआ हो और ख्वाजा आसिफ का जान पहचान ना हो या उसकी मर्जी के बगैर ना हो। दूसरा ये आप लोग ये भी बड़ी गलत रिपोर्टिंग करते हो माजरत के साथ, अरे कि वो फलाना पकड़ा गया, वो फलाना पकड़ा गया, उसे इतना पैसे रिकवर हो गए, इतना हो गया। वो बाबा ये तो उसका हिस्सा था ना, वो जिनको हिस्सा बांटा है वो कितना था वो तो बताया ना। अरे तो हमारे पास जब इत्तलात नहीं है कादिर साहब, हम अपनी तरफ से खुद तो नहीं रिपोर्ट कर सकते ना कि वो हिस्सा उनको गया। हम ये तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के मुतरादिफ हुआ ना। नहीं इल्जाम लगाने की नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, ये एडीसीआर कितनी औकात है कि वो करोड़ों रुपए बना ले और किसी को टका नहीं दे? मैं ये कहता हूँ कि ये समझ लो कि 5% हिस्सा जो उसने अपने लिए रखा होगा, बाकी तो सारा इधर उधर दिया होगा। अच्छा, अब ये होता है जो पहले जमाने में लोग केपिया कहते हैं, जो बाहर चीजें दुबई वगैरह जो चीजें बेचते थे, तो मैं एक आदमी से पूछ रहा था, मैंने कहा यार ये केपिया जब आप लोगों की कस्टम में लाइन होती है तो पकड़े क्यों जाते हो? यार पकड़े इस वजह से जाते हैं
कि जो ऑफिसर हमारे लाइन पे होता है और अचानक उसकी ड्यूटी बदल जाती है तो बंदा पकड़ा जाता है। तो ये जो बंदा पकड़ा गया है ये क्यों, मतलब किसी को ऐसा नहीं पहुंचा है, किसी को अपना ऐसा नहीं पहुंचा है, क्या वजह से ये पकड़ा गया, ये भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ जो ना इतना जो बुलबुला उठा, इतना जो चीख उठा, इसके पीछे भी एक राज है। अभी 4 दिन पहले ये बंदा पकड़ा जाता है, करोड़ों रुपए उसे बरामद होती है, जो उसने किसी को दिए वो तो अरबों खरबों में होंगे, और ये एकदम बोल पड़ता है। क्या खेलदास साहब मेरे साथ पिछली असेंबली में मौजूद थे, मैंने एक बिल पेश किया था कौमी असेंबली में कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं और डिग्रियां जो ना वो बगल में लेके पढ़ते हैं, ये जो बाबे हैं, ये जो रिटायरमेंट के बाद आप लेते हैं, जैसा तौकीर शाह, ये वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, आज एडवाइजर है। आज चीमा वज़ीर आज़म के साथ करप्शन में मुलव्वस था, आज वो एडवाइजर है। इस तरह जो ना वो वफाकी मुहतसिब आला चीफ सेक्रेटरी रह चुका है, 10 साल से वो एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है वफाकी मुहतसिब। उसका जो रजिस्ट्रार है 20 साल से बैठे हुए, ये मैं आपको 2 का हवाला दे रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे अदारों में इस तरह लोग बैठे रहते। तो ख्वाजा आसिफ समेत, राना तनवीर समेत मेरे बिल को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया, बोले नहीं हम इन अफसरान की जरूरत है। आज जब दुम पे पाँव आया तो क्यों चीख उठा, इस वजह से कि ये कहता है कि नहीं जी सिर्फ मेरे एडीसीआर नहीं खा रहा था, सब खा रहे थे। मतलब यही है ट्वीट का। अच्छा, पोर्चुगल वाली ट्वीट जो है वो आप कहते हैं इस तनाजुर में की गई है कि भाई आप दूसरों को पकड़े, सिर्फ हमारे वाले को ना पकड़े, आपका ये ख्याल है? हाँ, मेरा बंदा सिर्फ नहीं खा रहा था, सारे खा रहे थे। भाई खीलदास साहब, क्या इस पे क्या आप ही की तरफ जाना बनता है? शौकत साहब की तरफ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, ना उनकी पार्टी की तरफ की है। फिलहाल तो आपके ऊपर बड़े सख्त किस्म के इल्जामात हैं, और अपने हवाले से भी बताइएगा। कादिर साहब फरमाते हैं कि आप शरीफ वजीर हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि शायद इख्तियारात नहीं है इसलिए आप अच्छे हैं, लेकिन खैर हम तो समझते हैं, हमारी अब जो बड़े सालों से आपको जानते हैं, आप हमेशा से ही शरीफ है। मोना, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, मंदोखिल साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, और मेरे साथ हमने मिलकर काम किया है। इनकी जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं इसके एहतराम करता हूँ। मगर इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे और आज चीमा साहब के कि उन्होंने करप्शन किए और करप्शन पकड़ी गई है। मैं आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या आज चीमा पे कोई केस में कोई करप्शन साबित हुई हो तो कौम के सामने रख दे। मैं समझता हूँ इल्ज़ाम लगाना आसान है, मैं भी इनकी लीडरशिप पे या किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दूँ कि ये करप्शन की है या ये पकड़ी गई है या ये हुई है। देखें, ये सियासी केसेस ज़रूर बनते हैं, इनकी लीडरशिप पे भी बने हैं, मगर किसी भी किस्म 1 रुपये की करप्शन इस जो आज चीमा ने जो है ज़रूर ये है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब CM थे तो उनके साथ वो काम किया है, तो उनको निशाना बनाया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की वजह से। उनको जेलों में रखा गया, सख्तियों में रखा गया, उनको सुल्तानी गवाह बनाने के लिए उनको तकालीफ दी गई, मगर वो डट के खड़ा था, हक और सच पे था। अगर कोई भी करप्शन साबित होती तो वो PTI ने पकड़ा गया था उस दौर में। पौने 4 साल शहजाद अकबर कागज़ लहराता था, हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, पूरी इन्होंने कोशिश की। FIA बुला के कहा कि आप केसेस बनाएं, जाली केसेस बनाएं, कहीं पे भी तमाम केसेस में वो बाज़त तौर पर बरी हुए हैं, कोई साबित नहीं है। अब आए ख्वाजा आसिफ साहब के बात पे। देखें, आपने भी एप्रिसिएशन की कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब, मुझे नहीं पता इस मामले का, अगर नोटिस लिया है या उस पर कोई कार्रवाई हुई है तो ये रूटीन का हिस्सा है। कोई कंप्लेन है तो ये एक अच्छी बात है कि कोई भी बंदा अगर करप्शन करता है या गलत काम करता है तो वो पकड़ा जाएगा, अगर वो बेकसूर है तो वो आज़ाद हो जाएगा। तो इसमें लेकिन आप ही के पार्टी के वजीर दिफा को तो इसमें मसला नहीं होना चाहिए जो इल्ज़ाम आ रहा है। और कादिर साहब ने, आपने कहा कि आहद साहब पे और PM पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उन्होंने तो उससे बड़ा इल्ज़ाम वजीर दिफा पे उन्होंने लगाया ना, कि वो उनकी मर्जी के बगैर, उनको अलग कोई कट गया होगा या होगा, उनकी मर्जी के बगैर तो वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती हल्के में जो बाअसर गुजरा है, तो ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब एक हमारे सीनियर रहनुमा है, मेरे मौसन है, मेरा इनको साथ ज़ाती भी बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। वो एक
निडर रहनुमा है, वो खुल के बात करता है। वो इस किस्म की जिस तरह ये इल्ज़ाम या जिस तरह का उनके साथ जोड़ा जा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ उस लेवल का ये बंदा है। ये मतलब एक ज़बरदस्त एक बात करने वाला, एक मौक़िफ़ पे डट के खड़े होने वाला, वो ये नीच काम नहीं कर सकता करप्शन की, या जो भी इल्ज़ाम आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे लगाएं, ख्वाजा आसिफ पे लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, आपको साबित भी करना चाहिए। अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई करप्शन की है उसको साबित करना चाहिए। बाकी तो मैं भी किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। मैं तो PTI के लिए भी करता हूँ कि जिसके केसेस हैं वो अदालतों में जाके उनके फैसले होने, मेरा काम नहीं है मैं उनको कहूँ कि ये तुमने ये किया है। अगर मैं कहता हूँ तो मैं साबित भी करूँ। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब अगरचे उनको जोड़ा जा रहा है, मैं नहीं समझता ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे करप्ट बंदे पे उनकी सपोर्ट करेंगे। अगर वो बेगुनाह होगा तो वो बेगुनाह साबित होगा। उस मामले में वो नहीं पड़ेंगे। मैं ख्वाजा आसिफ साहब को जाती जानता हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक सवाल ले ले, पुर्तगाल के हवाले से जो उसने बात की है, जो बात की है ये हकीकत है। कई जी सवाल देखें, क्या ट्वीट किया उन्होंने? पोर्चुगल वाली बात की ना? साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की थी 2 साल पहले। एक शादी में अरबों रुपए एक अफसर ने लौटा दिए। एक ये मुआशरती मसला है, उसका इजहार उसने असेंबली के फ्लोर पे किया कि एक गरीब आदमी के घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, इस तरह के शादियों में पैसे, मतलब वो एक सियासी रहनुमा है, उसका एक नुक्ता नज़र है, वो उसका इजहार कर सकता है, हर कोई करता है। मेरी एक सोच होती है तो मैं अपने पोस्ट में करता हूँ उसका इजहार। तो ख्वाजा साहब एक तजर्बेकार सियासतदान है, वो फेडरल मिनिस्टर कई बार रहे हैं, पार्लियामेंटर रहे हैं, 40 साल उसका तजर्बा है। उस तजर्बे से कोई उसने बात की है तो ये शवायद के साथ ये हकीकत है। क्या पाकिस्तान के सब ब्यूरोक्रेट, मैं नहीं कहता कि सब जो है करप्ट हैं या सब ने घर लिए होंगे, कई ने, मैं आपको बताऊं कई लोग हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी है। ये हक सियासतदान को नहीं है, ये हक इनको अफसरान को है जो यहाँ पे दूसरे मुल्क में भी जाके शहरियत लेते हैं, वहाँ का हलफ उठाते हैं और यहाँ पे जब रिटायर होते हैं तो शिफ्ट हो जाते हैं। आप कानून साजी कर सकते हैं, आप ये हक खत्म कर सकते हैं। वैसे खीलदा साहब, अभी तो आप लोग जी उनके बंदों को आपने PTI वालों को उड़ा दिया। शौकत साहब कहेंगे सारी पार्लियामेंट आपने खाली कर दी है उनके बंदों से, तो अब तो आप ही हैं सारे इसमें करता धरता। आप कानून साजी करें और इनको आउट करें सिस्टम से। देखें, ये जो जिसका ख्वाजा साहब ने इज़हार किया है, ये एक हुकूमत का, ये एक दौर की बात नहीं है, हर दौर में होता आ रहा है। इसको रोकने के लिए कानून साजी करने चाहिए, इसके लिए कैबिनेट में, नेशनल असेंबली में, ऐवानों में हमें इसको रोकना चाहिए। ये हमारा काम है। तो जो बात आप PTI के हवाले से कर रही हैं, देखें ये जो सज़ाएं हुई है 9 मई में, वो लोग भी हैं, शामोन कुरैशी बरी हुए हैं एक केस में, जैन कुरैशी बरी हुए हैं, फवाद चौधरी बरी हुए हैं, जिन्होंने जुर्म किया है 9 मई का। अगर मुझे बताए ये बरतानिया में होता, अमेरिका में होता है, क्या उनको सजा नहीं होती? ये तो 2 साल लग गए हैं, 2 साल लग गए हैं। देर आया दुरुस्त आया। मैं समझता हूँ एक बात मैं मोना कहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि हम टक्कर के लोग हैं, हम डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। जिनको कानून जो सजा देता है 10 साल का मुजरम, जिनको सजा आ गई है, जो नायल हो गया है, वो अपने सूबे में दंदनाते बैठा हुआ है, वो टॉक शो में हाजिरी दे रहा है, वो जेल में जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों को कहते हैं कि ये बुज़दिल है, खुद इतने बुज़दिल हैं, कानून का एहतराम की बात करते हैं, आइन के एहतराम की बात करते हैं, मगर खुद जो है उस अदालतों से फैसले आए हैं, मगर वो गिरफ्तार देने के लिए तैयार नहीं है। उनको चाहिए कि जाए अपने अडियाला में अपने कायद के साथ। इज़हार उमर अयूब साहब के हवाले से बात है, टॉक शोज के लिए अवेलेबल हैं लेकिन कानून की पासदारी के लिए अवेलेबल नहीं है। और वो एक ये भी बात बहरहाल एक बड़ा अहम मुद्दा है कि कहीं ना कहीं तो जस्टिस सर्व हुआ ही होगा ना, क्योंकि आप ही के जमात के आपके नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए, उनके साहबजादे जैन कुरैशी बरी हो गए। चले आप फवाद चौधरी को कहेंगे कि वो हमारी पार्टी में नहीं है इसलिए उनको बरी कर दिया, लेकिन ये दोनों तो है ना PTI में, ये कैसे बरी हो गए अगर ये इनजस्टिस हुआ है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एहतजाज करता हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं इस प्रोग्राम से उठ जाऊँ, क्योंकि आधा घंटा हो गया आपने मुझे बिठाया है और जो बहस हो रही है आपकी वो इतनी फजूल बहस हो रही है
कि जिन लोगों ने करप्शन की है आज वो किस तरह किस मुंह से कह रहे हैं कि जी फलां करप्शन कर रहा है, फलां करप्शन कर रहा है, तो कर रहा है तो सामने लाओ ना, इस पे बहस करने की क्या ज़रूरत है। अब हम जब बात करते हैं आपस में, जी आपके बड़े इख्तिलाफात है पार्टी के अंदर, जब वजीर दिफा कह रहा है कि जी करप्ट है तो इन्वेस्टिगेशन करें ना, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर रहा है। अगर आपके ब्यूरोक्रेट करप्ट है, आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तो आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हैं, आप तहकीकात का हुक्म क्यों नहीं देते। बिल्कुल, एक चीज को पकड़े सारे पता चले। आप एक ब्यूरोक्रेट को तो टारगेट कर रहे हैं, क्या सियासतदान करप्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्या आप लोगों ने करप्शन नहीं की है। ये जो अभी तक आज तक नवाज शरीफ या उनकी फैमिली आज तक दे सकी है कभी कि जी ये जो मांगा जा रहा था पाकिस्तान में उनसे, क्या आप बताएं कि ये सोर्स कहाँ से आया आपका, आज तक तो वो सोर्स नहीं बता सके। तो देखिए बात ये है ना कि इतना कौमी चैनल के ऊपर इस तरह की बहस जो है ना, इससे क्या लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। भाई ख्वाजा आज़म ने क्या कहा, वो बड़ा सीनियर है, बड़ा भाई जो भी है उसने अगर कह दिया है तो सिंपल से सिंपल दास साहब जो है ना, बजाय इसके कि वो कहें कि जी ये बुज़दिल है, हमें कहें भाई आप हम बुज़दिल सही, आप बड़े गैरती हैं, आप ऐलान कर देना, कर दे कि जी ये जो ब्यूरोक्रेट है उनके नाम बताएं, शाये करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हो सकता है कि वही ब्यूरोक्रेट जो है वो फिर आपके नाम भी बताएं, क्योंकि सब में देखे ना, अगर 1972 से मेमोना 1972 से लेके आज तक आप हिसाब लगाएं, ज़ियाउल हक की मार्शाल्लाह, मुशर्रफ की मार्शाल्लाह, उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी हुकूमतें रही हैं। 3 साल हटाएं इमरान खान के, बाकी हुकूमत तो इनकी रही है ना। तो अगर इनकी रही है और आज पाकिस्तान का ये हाल है कि शहबाज शरीफ आता है और 33,000 अरब का कर्ज लेता है और उस कर्जे में पाकिस्तान को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा है, चीनी स्कैंडल अलग आ रहा है, गंदम स्कैंडल अलग आ रहा है, और ये कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, ऊपर से आपके एक्सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो रही है, आप कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। ओ भाई साहब, इस वक्त जो बिजली के गर्दिशी कर्जे हैं 1275 अरब रुपए इन्होंने अप्लाई किया, मजीद कर्जा ले रहे हैं गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए। फिर वो जो कर्जा वापस करेंगे 3.5 रुपये बिजली और महंगी होने जा रही है, ताकि वो गर्दिशी कर्जे पे जो कर्जा लिया जा रहा है, ये मुल्क के साथ कोई अच्छाई तो नहीं कर रहे यार। इस मुल्क का बेड़ा तबाह कर दिया, लोग सारे बाहर जा रहे हैं। ये कोई सोच रहा है कि सारा ब्रेन आपका बाहर जा रहा है, सारे ये नौजवान बाहर भाग रहे हैं। नहीं शौकत साहब, देखिए कादिर साहब तो आपकी बात में आवाज मिला रहे थे, राइट, क्योंकि कादिर साहब ने तो शुरू में ही इब्तिदाई इससे की कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स अगर हैं करप्ट तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो जाता होगा पॉलिटिशियंस को, तो वो तो सही कह रहे हैं ना वो। और देखें जो आपने बात की ना कि नाम बताएं पोर्चुगल वाले ब्यूरोक्रेट्स का, ये नदीम अफजल चंद साहब की ट्वीट है, वो भी यही कह रहे हैं, चाचा जी सारों के नाम तो सामने आने चाहिए। तो ठीक है ना, पीपल्स पार्टी की ताईद आप करेंगे, आप और पीपल्स पार्टी बड़े एक पेज पे मामले में नजर आ रहे हैं। देखिए जो कादिर मंदुखैर साहब ने कहा बिल्कुल 100% सही कहा है। देखिए एक ब्यूरोक्रेट कैसे करप्शन कर सकता है जब उसके ऊपर सियासतदान बैठा होता है, जब तक कि वो मिला ना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं तो नहीं मानता हूं, बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है। 9 साल से रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर मैं, तो ये हो नहीं सकता है कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो करप्शन कर रहा है और आप ऊपर से जो है ना बड़े शरीफ बने होते हैं। देखिए बिल्कुल हर चीज़ को, अब मुसीबत क्या है, हमारे बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने करप्शन की होती है वो उनको साथ मिला के नया सेटअप बना के वो जो सारे केसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप देखें ना नवाज शरीफ साहब मेरे लिए बड़े वो हैं, मैं उनको वो नहीं करता हूँ, लेकिन जब वो जा रहे थे तो वो एक मुलजिम के तौर पे गए थे, और जब आ रहे थे तो वो बगैर किसी अदालत ने उनका फैसला नहीं किया था, लेकिन उनको प्रोटोकॉल दिया गया। फिर जो सारा महकमा जाके एयरपोर्ट के ऊपर उनसे अंगूठे लगवाए। तो आप मुझे बताएं कि अगर मुल्क का ये सिस्टम होगा तो क्या करप्शन खत्म होगी? आज जो बहरिया टाउन के खिलाफ जो मालिक है उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बिल्कुल अगर उसने गलत काम किया है तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कौम को तो बताए ना। अदलिया क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है, वो कहते हैं मुस्तरद। भाई साहब इस तरह नहीं होता है, लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। अगर आपने मुल्क को ठीक करना है तो अक्रॉस द बोर्ड करें। अच्छा एक बिल्कुल अहम बात है, आप सही कह रहे हैं, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए ना कि जब अच्छे दिन हैं तो फिर आप कहें कि नहीं इनकी जो भी फाइलें हैं उनको हम नजरअंदाज करेंगे, लड़ाई हो जाए तो आप कहें ये फाइलें खोलो, तो ये मसला है। जी मैं देखें जो केसेस फाइनल हो रहे थे, जिनके खिलाफ फैसले आने वाले थे, शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने वाला था, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आने वाले थे, वो फैसले सारे खत्म हो गए, अचानक सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा मसला नहीं, हमें बेशक ना दे हुकूमत,
लेकिन खुदा के लिए मुल्क पे रहम करें। जो इस वक्त मुल्क पे रहम करें, उन लोगों को निकाल दें। का कर्जा है ना ये आपने हाथ जोड़ के ये इल्तिजा की है। कर्जा है। नहीं, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। अच्छा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा, चाहे नून लीग आ जाए, चाहे पीटीआई आ जाए, एस्टैब्लिशमेंट से जो है वो इलेक्शन कराएं। खुदा के लिए एक दफा तो ये करके देख लें। बहुत बड़ा मुतालबा रखा है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा। कोई मुल्क ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, कर्जों पे नहीं चल सकता, मजीद नहीं चल सकता। देखें वापस आते हैं, तमाम मुद्दे को आगे बढ़ते हैं। और बल्कि शौकत साहब प्रोग्राम से उठने की वो कह रहे थे कि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा सवाल वहीं रह गया। शौकत साहब अभी वो जो आपसे वो भी कर रहे थे, मुझे अच्छा लगता है अगर आप इसका जवाब दे देते। खैर, ब्रेक के बाद कि उमर अयूब साहब वो कहते हैं टीवी शोज के लिए अवेलेबल बट अदलिया के फैसले के लिए नॉट अवेलेबल। और शाह साहब के हवाले से, ज़ैन कुरैशी के हवाले से ये भी मैंने आपसे अर्ज किया कि देयर मस्ट बी सम सेंस ऑफ जस्टिस, राइट, कि वो लोग बरी हो गए आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी कादिर साहब, ओवर टू यू। बड़ी जाहिर है आपने देखा है शौकत साहब ने बहुत गिला भी किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब वो जब आते हैं ना आप ऐसे सहारों से और बैसाखियों पे, तो फिर ऐसी दीवारें खोखली होने लगती हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये आपकी अलायंस के ये वाले दिन तो नहीं आएंगे? आप कहेंगे भाई हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन वो PMLN वाले कहेंगे, खीलदार साहब कहेंगे भाई सारे आईनी ओहदे आपके पास है और कौन सी हुकूमत में होना है आपने। वैसे मुना, मैं मुस्कुरा रहा था इस बात पे कि शौकत यूसुफजई साहब बड़े गुस्से में थे कि आपने आधा घंटा फजूल बातों पे लगाया, मगर उसने अपना सारा टाइम उन्हीं फजूल बातों पे लगाया, कोई नई बात तो नहीं की है। मुझे इस वजह से थोड़ी सी और देखिए, एक चीज ये होता है कि इस बात से मैं शौकत यूसुफजई साहब से इत्तफाक करता हूँ कि इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। तो क्या शौकत यूसुफजई साहब इस बात की गारंटी मुना आलम को या हम न्यूज को दे सकता है कि जो इलेक्शन होगा वो फिर इनको मानना पड़ेगा? यानी एक तरफ इलेक्शन को लानतान भी कर रहा है और फिर इलेक्शन कमीशन से उम्मीद भी, एक तरफ अदालत के ऊपर गोलाबारी भी करे, दूसरी तरफ अदालत के सामने आजिज़ी भी। तो ये सारी चीजें नहीं चलेगी ना, आप एक तरफ करें। लेकिन मुझे बड़ी हैरत एक और बात हुई आज, और बल्कि मैं किसी चैनल में देख रहा था, शेर अफजल मरवत साहब ने जो गोलाबारी की है उसने अलीमा खानम को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दिया है, और उन्हीं के लिए सारे MNA आज इकट्ठे हुए थे कि यार भाई इसको वापस लाना है, क्योंकि सारे सुस्त हो गए, कोई है ही नहीं है। सारे MNA जो है ना नाकाम हो गए, इसकी सारी क़यादत नाकाम हो गई। अब देख रो वो राजा सलमान अकरम राजा साहब, उसको सियासत का आली बेते नहीं पता, उसको सेक्रेटरी जनरल बना दिए। होगा अच्छा वकील, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सियासत तो वकालत, मैं भी वकील हूँ, लेकिन साथ साथ पॉलिटिक्स भी करता हूँ जमाने से। सवाल ये है कि ये इस तरह जो क़यादत इनकी है कि आज जो 7-8 ग्रुपों में इनकी क़यादत हुई, आप देख रहे 6 महीने के बाद जो उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके 5 अगस्त पीक टाइम दिया है, वो पीक टाइम का हालत आपने देखी है। आप छोड़िए पंजाब में कितने दर्जन लोग निकले, सिंध में कितने दर्जन, बलूचिस्तान में कितने दर्जन, या मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है, जबर है, जुल्म है, वगैरह वगैरह। खैबर पख्तूनख्वा में कितने करोड़ लोग निकले हैं, ये जरा शौकत यूसुफजई साहब बताएंगे। और जहाँ 200-400 लोग निकले वज़ीर आला की चीफ एग्जीक्यूटिव के सरबराही में, वो कोई राइट पे जा रहा है, कोई लेफ्ट पे जा रहा है, वो भी मंजर देखा। तो इस वजह से आज पिछले दिनों में उन्होंने जाके वो कोकर साहब को जो सरबराह बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, क्योंकि कोई दड़ा मुतफिक नहीं हो रहा था। हाँ, मुस्तफा खोकर आपके एक्स की सिफारिश। जी मोना, आपके एक्स सर कादिर साहब भूल गए आप, आपके एक्स सेनेटर, आपके एक्स बहुत करीबी आपके चाहने वाले मुस्तफा खोकर साहब, जो कि उस वक्त बहुत आपको जमहूरी लगते थे। अब जब वो यही बातें आपके खिलाफ कर रहे हैं तो आपको बुरे लगते हैं। मुना आपने गलत समझा, वो मेरे पेटी भाई भी है, वकील भी है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिंगल आदमी जो है ना PTI को उसकी जरूरत पड़ गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करा रहा है, क्योंकि वो दड़े जो 7-8 है वो इत्तेफाक नहीं करे थे। अगर एक करता तो दूसरा वो करता, नुक्ताचीनी करता। इस वजह से उन्होंने कोकर साहब की जरूरत पड़ी। मैं तो उसकी तारीफ इस वजह से पड़ी जरूरत। हाँ कादिर साहब, एक और मुश्किल सवाल है, लेकिन आप बड़े बेबाक, आप हमेशा गुफ्तगू करते हैं। मुश्किल सवाल ये है, वो जो बहरिया टाउन का अंदिया दिया है अभी वो शौकत यूसुफजई साहब ने, तो वो जो आपको पता है मलिक रियाज साहब के साथ कहते हैं कि सबसे जो करीबी मरासिम है वो तो आपकी पार्टी की लीडरशिप के हैं, तो वो वाला मसला तो नहीं बन जाएगा? वो जो घेरा तंग हो रहा है, अभी PMLN वाले कहेंगे देखें हम कितने डट के खड़े हैं,
हमने इतने बड़े जो है वो टाइकून को नहीं छोड़ा मेरिट पे, तो हम तो फिर सबसे ज्यादा वसूली हुए ना इन सब में से। देखिए, एक बात तो मैं बड़ा कंजूस हूँ तारीफ करने में। एक बात तो पंजाब गवर्नमेंट को मैं दाद देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ के फ्रंट मैन पे हाथ डाला उन्होंने, तो ये तो दाद दे दूंगा, न चाहते हुए भी ये दाद मैं देता हूँ पंजाब हुकूमत को, बड़ा अच्छा इकदाम किया। दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हो, या आपका इशारा हमारी क़यादत की तरफ है। हमारी क़यादत पे तो मैं बताऊं, ये जो मोहसिन नकवी साहब वो भी कहता है जरदारी साहब का बेटा है, वो फलाना भी बेटा है। तो बात ये कि जो उनको कोई और आदमी ना मिले तो वो जरदारी साहब को उसका बेटा बाप बना देते हैं। सवाल ये मलिक रियाज हो या, लेकिन मैं एक और चीज बताऊं, अभी कल परसों में अच्छा वाकई ये तो आपने बहुत इंकिशाफ कर दिया, धुआंधार ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब इन दोनों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सारे लोग कहते थे तो करीब तरीन मलिक रियाज साहब भी और मोहसिन नकवी साहब भी आपके सबसे ज्यादा जरदारी साहब के करीबी हैं। मुना मैं दोबारा कहता हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मुझे जरदारी साहब बेटा कहता है, बेटा कह के पुकारता है, कभी नाम से नहीं पुकारा। और मरियम बीबी को भी वो बेटी कहता है। आप मुलाकात कर ले, आपको भी बेटी बनाएगी, जलदास साहब को बेटा कहेगा। जरदारी साहब की आदत है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छा वाह गुजारिश सुन। सवाल ये कि ये सारी चीजें जो आप इकट्ठे करके फिर इस तरफ गोलाबारी करें। मैं अभी कल परसों सुन रहा था राना सनाउल्लाह को, उन्होंने क्लियर अल्फाज में दावे के साथ कहता हूँ, आप भी वो देख ले, कल या परसों किसी चैनल में था, उन्होंने ये कहा कि मलिक रियाज के साथ जो मामला तय हुए वो मामला दे तो आ सकता है। ये कल या मैक्सिमम परसों की बात है, उससे किसी बड़े चैनल पे ये बात की है। सवाल ये कि जब खुद हुकूमत उनके साथ मुका या पता नहीं अपना हिस्सा मांग रहे, पता नहीं क्या मामला था, वो कह रहे तुम मैं और आप कौन होते उसको मना करने। राना सनाउल्लाह, ये केलदास साहब को कोई और वजीर नहीं, राना सनाउल्लाह सबसे पावरफुल पंजाब का सदर है, वजीर भी है, मुशीर भी है। उन्होंने कहा कि जो उनके साथ मामला तय हुए वो अगर पूरा करते हैं वो आ सकता है पाकिस्तान। अब उसके आगे मैं क्या कहूँ? बताएं भाई, मुका का इल्जाम अब आपके ऊपर है। खीलदा साहब, अगलों को आप वो जरदारी साहब मुरवतन बेटा बेटी कह के मुखातिब करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि वो उनके करीबी और इनके करीबी, वो खीलदा साहब सॉरी कादिर साहब बड़े वसूख से कह रहे हैं कि इससे ज्यादा और कोई ताल्लुक नहीं है इन हजरात के साथ। मुका तो आप लोग कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। अभी आपको पहले ख्वाजा आसिफ साहब को दिफा करना पड़ा, अब राना सनाउल्लाह का भी कोई दिफा पेश कर दें। पहली बात है तो मैंने ना पीपल्स पार्टी की क़यादत ना किसी की इस पे बात की है कि मलिक रियाज का किससे ताल्लुक़ है। मलिक रियाज ने जो जुर्म किया है, मैं 2019 में मेरी वायद में बंदा हूँ और एक ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे बेरिया टाउन जो कराची में बना है, जिसमें मेरे जामशोरों की, मलीर की, कराची की हमारी ज़मीनों को जिस तरह हड़प किया है, मैंने असेंबली के फ्लोर पे उस वक्त बात की थी जब वो पावर में था। अब वो तो बेचारा ज़ाहिर है इस वक्त भागा हुआ है और केसेस को उस पर है और वो इस वक्त जवाबदेह है। तो राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, मामला तय कर लें, और ये मुका ये वो क्या कह रहे हैं फिर? मोना, मैं देखा हूँ किसी पे भी जो इल्ज़ाम है, किसी ने मुल्क लूटा है, कोई गलत काम किया है, उसको अदालतों का काम है, इदारों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं इधर बैठ के, मेरे पास जो शवाहिद होंगे मैं बात करूँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने 2019 में कहा था कि मेरे ज़िले की, मेरे अवाम की, हमारी गरीब अवाम की ज़मीनों पे इन्होंने कब्ज़े किए हैं। तो जो मेरे भाई शौकत यूसुफजई बड़ा सादा सिंपल बन के बैठा हुआ है, मासूम बन के बातें जो कर रहा है, ये कोहिस्तान स्कैंडल कहाँ से आया है? KPK से नहीं आया है जिसमें अरबों रुपए, उसमें कौन लोग मुलव्वस है? 11 साल से KPK में इनकी हुकूमत है, 12 साल से क्या वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही है? करप्शन नहीं हो रही है? आज इनका जो हुकूमत है, करप्शन नहीं हो रही है? किस तरह लूटा जा रहा है? खुद एक दूसरे वजीरों ने CM पे, CM वजीरों पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। तो ये देखें, इस करप्शन में मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ ब्यूरोक्रेट, कुछ ब्यूरोक्रेट भी शामिल होंगे, कुछ सियासतदान भी होंगे। हर शोबे में पैसे जो है इस तरह का गलत और ये भी बता दें, अभी आपसे भी तो तकाजा किया ना शौकत यूसुफजई साहब ने, वो जो पोर्चुगल वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाम बता दें। शौकत यूसुफजई भी तकाजा कर रहे हैं, नदीम अफजल चंद भी तकाजा कर रहे हैं। कब बताएंगे नाम? सर वो भी कर रहे हैं, बताएं जी। कादिर साहब भी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो बात की है, ये एक इंफॉर्मेशन बेस पे की है। कोई उन्होंने ऐसे हवा में बात तीर नहीं फेंका है।
उसने अच्छा, एक जाहिर है हाँ। उनके पास वो एक सीनियर सियासतदान है, सीनियर और ओहदे पे बैठा हुआ है, एक बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, और किसी जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या किसी ऐसी मीटिंग में ज़रूर उनके पास ऐसे शवाहिद होंगे उनके पास। मैं आपको मोना बताऊं, मैं 2020 में जब MNA था यहाँ से कनाडा जा रहा था इस्लामाबाद से फ्लाइट में, मुझे मुझे 4-5 ब्यूरोक्रेट मिले। मैंने कहा कहाँ जा रहे, ईद का वक्त, बोला हम ईद करने कनाडा जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप पाकिस्तान में करें, बोला ना हमारा घर उधर भी है, हमें ड्यूल नेशनलिटी है। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट है जिसको डिनाई कोई करेगा। ये आपको सारे मैं आपको बताऊं कायमा कमेटी ने एदाद और शुमार बताएं कि कितने अफसरान जो हैं जिनको इनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, वही तो आपसे तकाजा कर रहे हैं। खीलदार साहब नाम बताएं। अभी आप लोग गवर्नमेंट में, आपका काम शिकायतें लगाना नहीं है, आपका काम लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं शौकत साहब से मच नीडेड कमेंट्स से। बता वेलकम बैक नाज़रीन, ओवर टू यू शौकत यूसुफजई साहब। फिर आप वापस ले रहे हैं ये जो क्या नाम है इनका, मरवत साहब को पार्टी में? नहीं, मरवत साहब को पार्टी में लेना ना लेना ये पार्टी का फैसला है, इमरान खान का फैसला हो सकता है, वही कर सकते हैं फैसला। मैं तो नहीं टीवी पे बैठ कर उनकी सफाइयाँ कर सकता हूँ। जब वो पार्टी में थे उस वक्त भी मैं उनसे कहता था कि ज़रा मेहरबानी करें, हाथ रखें, अपने आप पे काबू रखें। तो बहरहाल वो उनका अपना स्टाइल है, जाहिर है वो आए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उनको तो इस्तीफ़ा भी देना चाहिए। अगर वो इस तरह इख्तिलाफ रखते हैं पार्टी से, फिर अपनी सीट भी छोड़ देनी चाहिए थी उनको। बहरहाल उनका अपना मसला है, मैं उनके साथ, मेरा उनके ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो बहरिया वाला की मैं बात करना चाहता हूँ, देखें बहरिया वाला जो है इसने बड़े जुल्म किए हैं, और इसने जुल्म किए हैं, और इस जुल्म में कौन शरीक था? ये सिर्फ इस तरह तो नहीं है ना कि ये अकेला सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए और बात ख़त्म की जाए। उसने ये, मुझे खुद एक मेंबर कौमी असम्बली थे, अल्लाह बख्शे फौत हो गए अभी, उन्होंने कहा कि एक हमारे साथ बड़े हाथ हुआ था कि सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, तो कहते बहरिया वाले को बुलाया गया, उन्होंने कहा जी हम आपको चाबियां दे रहे हैं, ये एक बंगला आपको मिलेगा बहरिया में और आप वोट दे दें। और फाटा के मेम्बरान थे। अच्छा। तो कहते हमने एक दफ़ा वोट दे दिया, तो चाबियां नहीं मिली, तो दूसरा इलेक्शन आया तो कहते हैं हाँ चाबियां ले लो लेकिन वोट दे दो। तो ये जो जिन लोगों को बंगले मिले हैं फ्री में, किसके कहने पे मिले हैं, किस तरह मिले हैं? और वे जो गरीब लोगों के, देखिए ये आह लगती है ना गरीबों की, ये जो ज़मीनों पे कब्जे होते रहे हैं, लोगों के घर गिरते रहे हैं, जिसके ऊपर बहरिया के खूबसूरत बंगले बनते रहे हैं, तो वो बेचारा, वो तो एक क्लर्क आदमी था ना, वो मलिक रियाज एक क्लर्क, वो खुद कह रहा मैं क्लर्क था, वो क्लर्क से वो कहाँ तक पहुँच गया? तो इसके पीछे कौन था? आपका क्या ख्याल है? वैसे ही वो इतना वो था, बड़े बड़े ऑफिसर उसके साथ मुलाजिमतें करते थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखिए इंसाफ करना है तो पूरा करें। अगर आपने इस मुल्क में इंसाफ लाना है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, लेकिन उससे जिन लोगों ने फायदे उठाए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। देखिए लोग आप यकीन करें, मैं ये एक तो देखें ना, अगर इस चीज़ पे हम देखें कि उन्होंने हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा कर दिया पाकिस्तान में, बड़े अच्छे उन्होंने सोसाइटियां बना दी। राना सनाउल्लाह साहब ने ये वाली बात भी एक इंटरव्यू में की है कि जी उनको तो जीने का ढंग सिखा दिया है। बिल्कुल मानता हूँ नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मानता हूँ, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने फिर जो दोबारा जो शबी खून मारा कि गरीब लोगों के जो जायदादों पे कब्जे होने लगे, वो जिस तरह खिलदार साहब ने भी कहा, कराची में भी हुआ, दूसरे शहरों में भी हुआ। और ये जो गरीब लोगों को आपने घरों से निकाल कर छोटे मामूली रकम दे के उनके साथ जो कुछ किया, उनकी आह भी तो लगेगी ना, और लग रही है। और ये आह जो है ना वहाँ तक नहीं रहेगी, ये आह इंशाअल्लाह ताला जो अभी वज़ीर दिफा साहब ने जो बात कर दी है ना, इसके पीछे इंशाअल्लाह इन्वेस्टिगेशन होगी। अब ये कौम डिमांड कर रही है कि ये बताएं, नाम बताएं। जब आप उनके नाम बताएंगे ना तो आपके नाम भी बताएंगे। तो देखिए आपके तो नहीं बता देंगे, आप देखिए पीटीआई वालों के नाम तो नहीं बता देंगे, क्योंकि असल तो वो कहते हैं सारी जो बेनिफिशियरी थी वो तो पीटीआई थी, वो अल कादिर ट्रस्ट और वो 190 मिलियन पाउंड केस, वो सबसे बड़ा तो वो केस है जो कि बहरिया टाउन और भुगत रहे ना, जो देखिए वो इल्जाम तो आप भुगत रहे हैं ना,
वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो इल्जाम भुगत रहे हैं जो इल्जाम लगे। लेकिन बल्कि मैं आपको बताऊं, जिन मलिक रियाज साहब की आप बुराई भी अभी कर रहे हैं, आपने कहा उनको आ लग रही है, उन्होंने तो ट्वीट करके कहा कि मुझे वादा माफ गवाह बनने को कह रहे थे तो वो मैं नहीं बना, इसलिए मेरे खिलाफ ये सब हो रहा है। देखें एक बंदा कोई अच्छा काम करे ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि हराम की कमाई करें और आप कहें मैंने मस्जिद बना ली, मैंने ये कर लिया, वो एक अलग इशू है। वो उसका जो अच्छा अमल है वो अल्लाह उसका रिवार्ड देगा, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको भी आप करें। ये देखिए मैं किसी को वो नहीं कर सकता हूँ कि मैं किसी को करूँ कि आप उसके साथ जुल्म करें, नहीं। अगर आपने करना है तो बिल्कुल इंसाफ के तकाजे पूरे करें, फिर उसके जायदाद नीलाम करें। जो ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप जाके बस जो उसने किया सब कुछ गलत होगा, हो सकता है सारा गलत ना हो, लेकिन इंसाफ के तकाजे नजर भी आने चाहिए, पूरे भी होने चाहिए। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर। एक दफा आप बड़े करीब हो जाते हैं, बड़े प्यारे हो जाते हैं, थोड़े अरसे बाद जो है ना फिर वो जो है ना उसके खिलाफ नफरत शुरू हो जाती है। तो ये जो सियासत का अलमिया है इसको ठीक करना पड़ेगा। देखें जमहूरियत इस वक्त नहीं है, नहीं आप लोग बेनिफिशियरी नहीं रहे, आप डिनाई कर रहे हैं बहुत बड़े इल्जाम को। वो जो एक फोन कॉल्स की भी बात आती थी, वो हीरे पता नहीं कितने खैरात के हीरे। देखिए मेरी बात सुने, अगर है ना तो सबूत लेके रहे, बस कार्रवाई करे ना। देखे तोशा खाना में कितना इन्होंने वो जहर घोला कि जी तोशा खाना में ये हुआ, तोशा खाना खोल के तो दिखाए ना। जब से पाकिस्तान बना है खोले किस किस ने फायदे लिए। अगर किसी और ने लिए तो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने लिए तो ये गलत है। तो मेरे ख्याल से अगर गलत है तो फिर सबके लिए गलत होना चाहिए। अगर गलत नहीं है तो उस पर सियासत जो है ना, इस तरह की सियासत पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर आना चाहिए। इस वक्त मुल्क जो है ना देखिए कर्जों में डूबा है, आपके पास कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा है, सियासत के अंदर अदब इस्तेकाम है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आप लाख कहे ना हमने आखिरी जवाब फरमा दें आपसे शौकत साहब, ये अर्ज है कि ये जो सीटें खाली छोड़ने का फैसला ये ठीक है? आपको लगता है ज़िमनी इंतखाबात में सीटें जगह मैदान खुला दे देना चाहिए पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को? क्या पीटीआई अपने कैंडिडेट फील्ड नहीं करेगी? फैसला तो पार्टी के देखिए फैसला तो पार्टी ने करना है, लेकिन मेरा ख्याल ये कि हमें खाली नहीं छोड़नी चाहिए। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या रिजल्ट देगा, वो हमें पता है पहले से, लेकिन मेरे ख्याल ये कि हमें मुकाबला करना चाहिए। बाकी पार्टी फैसला करे, जाहिर है पार्टी सोच समझ के फैसला करेगी। मैं तो मेरी जो जाती राय एक छोटा सा और करूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ना सेनेट ना कौमी असम्बली कहीं पे भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ इससे ज्यादा और क्या बुराई हो सकती है कि 8 फरवरी को हमसे सब कुछ छीना गया, फिर भी हमने मुकाबला किया है ना। तो मेरे ख्याल से हमें मुकाबला करना चाहिए। वेरी फेयर। मुकाबला करने की अपनी पार्टी को एक बताया है शौकत साहब ने कि उनकी अपनी बहरहाल राय है, लेकिन पार्टी ने फैसला करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन।